बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब की न्यूज़ अपडेट के लिए आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टे विद रिजवान। अगर किसी साए खास या आमुल मंजिली के कफील का इंतकाल हो जाता है तो उसका नकल कफाला किस तरह होगा। सऊदी अरब में काम करने वाले गैर मुल्कियों के इकामे के हवाले से दो कैटेगरीज हैं। इनमें एक घरेलू मुलाजमीन की कैटेगरी है जिसमें साए खास, आमुल मंजिली और इस किस्म के इनफरादी पेशे पर काम करने वाले शामिल हैं, जबकि दूसरी कैटेगरी कंपनियों में काम करने वालों की है। घरेलू मुलाजमीन यानी आमल फर्दी के लिए कवानीन मुख्तलिफ होते हैं, जबकि कंपनियों में पेशा वराना खिदमात इंजाम देने वालों के लिए कवायद मुख्तलिफ होते हैं। अगर साए खास इकामा रखने वालों का कफील का इंतकाल हो जाता है तो वो नकल कफाला कैसे करवाएगा। इसके बारे में जवाजात का कहना है कि साए खास और घरेलू मुलाजमीन के इकामे के तमाम मामलात जवाजात से मुंसलिक हैं, क्योंकि नीची मुलाजमीन जिन्हें अरबी में आमल फर्दी कहा जाता है, इकामा दिगर मामलात में लेबर ऑफिस शामिल नहीं होता, इसलिए बराह रास्त महकमा पासपोर्ट जवाजात में ही मुकम्मल किए जाते हैं। और कफील के इंतकाल होने पर आप कफालत तब्दील करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके कफील के वर्सा में से कोई एक शख्स जो कानूनी तौर पर सरकारी मामलात के देखभाल के लिए तमाम वर्सा की जानब से कानूनी तौर पर मुकर्रर करदा हो, यानी इसके पास पावर ऑफ अटर्नी हो, जो जवाजात से ऑनलाइन वक्त हासिल करके मुकर्ररा वक्त पर दायरे से रजू करे, जहाँ मुतलका ऑफिसर के सामने तनाजुल के लिए दरकार दस्तावेजात पर दस्तखत किए जाएंगे, जिसके बाद आपके तनाजुल की कार्रवाई कंप्लीट की जाएगी। इससे कबल नए कफील की जानब से डिमांड लेटर भी तैयार होना चाहिए ताकि एक ही वक्त में तमाम काम कंप्लीट हो सकें। और सऊदी अरब से दूसरी बड़ी खबर, सऊदी अरब में गैर कानूनी कारोबार करने वाले दो पाकिस्तानी गिरफ्तार। सऊदी अरब के शहर अल रियाज में पाकिस्तानी और सुडानी पेशिंदे मिलकर दरख्त की लकड़ी और कोयला फरोख्त कर रहे थे। 30 टन कोयला और लकड़ी भी जब्त कर ली गई। सऊदी अरब में आए रोज पाकिस्तानियों की जानब से ऐसी मनफी हरकत की खबर सामने आती हैं जिनके बायस मुल्क में मकीम 25 लाख से ज्यादा पाकिस्तानियों का सर शर्म से झुक जाता है। सऊदी पुलिस की ताज़ा तरीन कार्रवाई में दरख्तों की लकड़ी और कोयला गैर कानूनी तौर पर फरोख्त करने पर 2 पाकिस्तानियों और 3 सुडानियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो रियाज के नवाही इलाके में एक गोदाम बनाकर वहां जंगलात से गैर कानूनी तौर पर काटी गई लकड़ी और कोयला फरोख्त कर रहे थे। मुलजमान की गिरफ्तारी माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ ख़ुसूसी सऊदी फोर्सेस की जानब से की गई है। सऊदी खबरसार एजेंसी के मुताबिक मुल्क में दरख्त काटने पर सख्त सजा मुकर्रर की गई है, ताहम मुलजमान गैर कानूनी तौर पर गोदाम में दरख्त की लकड़ी और कोयला फरोख्त कर रहे थे, जिनके बारे में मुखबरी होने पर माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ फोर्सेस ने क्रैक डाउन किया और ये गैर कानूनी कारोबार करने वाले तमाम अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जानब से कहा गया है कि अगर वो किसी मकाम पर दरख्तों की लकड़ी या कोयले की गैर कानूनी फरोख्त देखें तो फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दें, ताकि मुल्क में दरख्तों की कटाई करके कुदरती माहौल को नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। सऊदी महकमा माहौलियात की जानब से चंद रोज कबल ऐलान किया गया था कि अगर कोई शख्स दरख्त या पौधा काटेगा तो उसे 10 साल की कैद की सजा दी जाएगी और इसके अलावा 3 करोड़ रियाल तक जुर्माना भी ऐद हो सकता है। और सऊदी अरब से तीसरी बड़ी खबर, सऊदी अरब में अब मुजरमों को किसी भी जुर्म में कोड़े नहीं मारे जाएंगे। सऊदी हुकाम के मुताबिक अगले चंद रोज में ये सजा मुकम्मल तौर पर खत्म करने का ऐलान किया जाएगा। जिन कैदियों को कोड़ों की सजा सुनाई गई है, इनकी सजा कैद की मुद्दत में इजाफे या जुर्माने से बदल दी जाएगी। सऊदी हुकूमत की जानब से कैदियों को कोड़ों की सजा खत्म करने के हवाले से जल्द ऐलान मुतवक्के है। सऊदी खबरसार एजेंसी के मुताबिक जिन कैदियों को अदालत की जानब से मुख्तलिफ जराइम में कोड़ों की सजा सुनाई जा चुकी है, इन्हें कोड़े नहीं मारे जाएंगे। सऊदी वज़ारत अदल से इस हवाले से तरमीम की जा रही है, जिनका ऐलान जल्द किया जा सकता है। इस फैसले के नफाज होने के बाद जिन कैदियों को कोड़ों की सजा सुनाई जा चुकी है, इसके बदले में इनकी सजाओं की मुद्दत में इजाफा कर दिया जाएगा या फिर जुर्माना आयद किया जाए। सुप्रीम कोर्ट की जानब से रवां साल के आगाज में ही फैसला दिया गया था कि मुल्क से कोड़े मारने की सजा खत्म कर दी जाए और इस सिलसिले में निज़ाम निसाफ में अहम तरमीम की जाए। सऊदी हुकूमत की जानब से रवां साल के दौरान ही ये ऐलान किया गया था कि नाबालिग मुजरमों को किसी भी केस में सजाए मौत नहीं दी जाएगी, इसके बजाय इनकी जेल की सजा की मुद्दत में इजाफा किया जा सकता है। इस हवाले से तमाम सऊदी अदालतों को हुक्मनामा जारी किया गया था कि नाबालिग अफराद को मुजरमाना सरगर्मियों से मुतल्लिक किसी भी केस में 10 बरस से ज्यादा कैद की सजा न दी जाए। इस फैसले को सऊदी अरब समेत दुनिया भर की इंसानी हकूक की तंजीमों ने बहुत ज्यादा सराहा था और इसे सऊदी अरब के एक मुतअद्दिद रियासत बनने की जानब अहम कदम करार दिया था। और मजीद न्यूज़ अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।